मरने के पहले हर व्यक्ति को, यहां जितने लोग बैठे हैं ये बात सबके लिए है, और जो टीवी पर सुन रहे हैं ये बात सबके लिए है। 3 काम सबको करना चाहिए मरने के पहले, जीते जी। क्या? पहला काम, जीते जी अन्नदान करना चाहिए। मरने के पहले ही अपनी 13वीं कर लो। मरने के बाद तुम्हारे नाम का अन्नदान ही तो होता है। 13 ब्राह्मण खाते हैं, 13वीं समाज खाता है, तो मरने के बाद 13 ब्राह्मण खाएं, उससे अच्छा है मरने के बाद तो खाएंगे ही, बच्चे तो करेंगे ही। जीते जी अन्नदान, क्योंकि मरने के बाद कुछ मिले ना मिले, अन्न की जरूरत तो मरने के बाद भी, क्योंकि जहां रहोगे। दानवीर कर्ण का नाम तो सुना होगा, महाभारत के एक विशेष पात्र हैं। जब दानवीर कर्ण मरे, तो दानवीर कर्ण जब मरे तो स्वर्ग गए। स्वर्ग गए तो वहां पर इंद्र ने सोने से बनी रोटियां परोसी, कहा कर्ण खाओ। कर्ण बोले इंद्र आप मजाक कर रहे हैं, सोने की रोटी कोई खाएगा? क्या करें कर्ण, आपने सारी जिंदगी स्वर्ण दान किया है। कर्ण ने सारी जिंदगी क्या दान दिया है? वो रोज सोना दान करते थे कर्ण, इसलिए दानियों में श्रेष्ठ है। जब उनका आखिरी समय आया मृत्यु का, वो जिस रथ पर चलते थे वो रथ सोने का था। उन्होंने वो रथ भी मृत्यु के पहले दान कर दिया था कि यदि मैं मर जाऊं तो ये रथ समाज की सेवा में लगा देना। जब उनके बाण छाती पे लगा, अर्जुन ने मारा, जब छाती पे बाण घुसा तो एक पंडित जी आ गए, बोले महाराज हमारी बेटी का ब्याह है, शादी है, पैसे नहीं है, सुना है कि आप बहुत बड़े दानी। देखो छाती में बाण घुसा है, लड़ रहे हैं मौत से, मतलब आखिरी 5-10 मिनट में मर जाएंगे। उस समय ब्राह्मण आ गए, देखो ये, और वो ब्राह्मण कोई नहीं था, श्री कृष्ण ही ब्राह्मण बनकर परीक्षा लेने आए थे कि देखें कि इनके दान की श्रेष्ठता कितनी है। तो भगवान श्री कृष्ण आए ब्राह्मण बनकर। भैया देखो एक बात याद रखना, पता नहीं किस रूप में भगवान आ जाए तुम्हारी परीक्षा लेने, ये समझो, यहां इशारा है ये। पंडित जी आए, बोले हमारा बेटी का ब्याह करना है, बड़े कष्ट हैं, पैसे नहीं है, क्या खवाएंगे, क्या देंगे उनको दान? कर्ण ने कहा कि मैंने तो सब कुछ दान कर दिया है, सोने का रथ है, मेरा धनुष है, मैंने जो वस्त्र पहने हैं मैंने सब पहले ही दान कर दिया, और जिन्हें दिया है उनका अधिकार है अब इस पर, आपके लिए क्या है? तो क्या मैं आपके द्वार से खाली जाऊंगा? कर्ण बोले नहीं, खाली मत जाओ, ये मेरा अंतिम समय है। तब कर्ण को याद आया, कर्ण ने अपने दांतों में सोना लगवा रखा था। पुराने लोग, आपने याद रखा होगा, पुराने लोग दांतों में सोना लगवाते थे, याद है आपको? सोना जड़वा लेते थे दांतों में। सोचिए छाती में बाण घुसा है, आखिरी सांस चल रही है, एक पत्थर उठाए और दांत तोड़े अपने। अब सोचिए मरने वाला अपना दांत और तोड़े। लेकिन धन्य है कर्ण, इसलिए कर्ण को दानवीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दानवीर। क्यों? क्योंकि मृत्यु के आखिरी पल पर इन्होंने दांत तोड़े, और दांत तोड़ के जैसे ही श्री कृष्ण को दिया, भगवान प्रकट हो गए अपने रूप में। कर्ण, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि ये धरती तुम्हें आज से दानवीर कर्ण के नाम से पुकारेगी। ये दानवीर कर्ण नाम भगवान कृष्ण ने दिया है। आज तक तुम केवल कर्ण थे, आज तक तुम केवल राधेय थे, कर्ण थे। आज एक नाम और जोड़ा जाएगा, आज से सारी दुनिया तुम्हें वीर कहेगी। कौन सा वीर? दानवीर कर्ण। जहां भी दानवीर शब्द आएगा वो कर्ण के लिए ही आएगा। भगवान ने कहा कर्ण कुछ मांग लो, तुमने दान किया है, हम ऋणी हैं। देखो आप दान करते हैं ना,
तो आप दान करके भूल जाते हैं, पर आपके दान करने से भगवान ऋणी हो जाते हैं, क्योंकि तुमने किसी को दिया है, तो वो जिसको दिया है वो भगवान का ही तो है, तो इनडायरेक्ट आपने सेवा तो भगवान की कर दी। आप बताओ, रास्ते में आपने, अब गौरी गोपाल आश्रम में भोजन सबको मिल रहा है, आप लोग तो भोजन बांट के बंटवा के दे के भूल गए, लेकिन ये बताओ ये वृंदावन किसका है? भगवान का। वृंदावन में आ कौन रहा है? भगवान के भक्त आ रहे हैं। खा कौन रहा है? भगवान के भक्त खा रहे हैं। आप दान करके भूल गए, पर भगवान नहीं भूलेंगे, उन्हें याद है कि मेरे भक्त को मेरे द्वार पे मेरे धाम में आया, उसे आपने रोटी दी, वो याद है भगवान को, उसका फल देंगे भगवान आपको। कर्ण को बोले क्या चाहिए? कर्ण बोले प्रभु जब मैं मरूं, अब मरने वाला हूं, मरूं तो मैं उस जगह पर मेरी चिता जलाई जाए जहां आज तक किसी की चिता ना जली हो। कर्ण ने कहा कि मेरी चिता उस जगह जले जहां आज तक किसी की चिता ना जली हो। अब इस धरती, उस जगह मेरी चिता जले जहां आज तक कोई मरा ना हो, मतलब जिस जगह पे कोई की मृत्यु ना हुई हो, वहां पे मेरी अंतिम क्रिया हो। अब इस धरती में ऐसी कौन सी जगह है जहां आप लोग बैठे हैं, यहां भी कोई ना कोई चींटी तो मरी ही होगी, कोई ना कोई कॉकरोच तो मरा ही होगा, कोई ना कोई जीव तो मरा। इस धरती पे ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कोई ना कोई जीव हत्या ना हुई, जीव मरा ना हो। क्यों जी? है? बोलो। बारिश आती है ना, तो बारिश आती, कितने सारे कीड़े मकोड़े उड़ते हैं लाइट में, कितने सारे बरसाती कीड़े, वो कहां नहीं मरते, पूरा धरती उस कीड़े से मकोड़ों से भर जाती है, हाँ या ना? अब कहां? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज तक मेरे इन हाथों में, इस हथेली पे किसी की मृत्यु नहीं हुई। तब कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान नारायण ने अपनी हथेली में, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी हथेली। देखो, दान करने वाले भक्त को भगवान अपने हाथों में रखते हैं, दान करने वाले भक्त को भगवान अपने हाथों में रखते हैं। दान कोई सामान्य नहीं है साहब, कोई तीर्थ ना कर पाए, कोई गंगा ना नहा पाए, कोई जप ना कर पाए, तप ना कर पाए, केवल दान कर दे तो उसकी सदगति वही होगी जो बड़े बड़े साधु संतों की होती है। दान की भी अपनी एक महिमा है, जैसे गंगा स्नान की महिमा है, जैसे भागवत की महिमा है, ऐसे दान की महिमा है। लेकिन कर्ण ने सोना ही सोना दान दिया। तब इंद्र ने सोने की रोटी परोसी, कहा सोने की रोटी खाएं क्या? बोले क्या करें, आपने सोना ही सोना दिया है, फिर क्या करें? बोले अपने परिवार में कहो कि वो तुम्हारे नाम से अन्न दान करें। तब कर्ण ने स्वप्न में अपने बच्चों को कहा कि हमारे नाम से समाज में लंगर बांटो, भंडारा करो। इसलिए जब आदमी मर जाता है तो मरे हुए के नाम से तेरवी होती है कि जीते जी इसने भले अन्नदान ना किया हो, तो मरने के बाद बच्चे करें 13 ब्राह्मण खवाएं समाज, तो इसका पुण्य उसे मिलता है। इसलिए कहते हैं मरने के बाद करोगे, कर्ण को मरने के बाद सब किया तो फिर अन्न मिला उसे। हम कहते हैं मरने के बाद तो बच्चे करेंगे, तेरवी तुम्हारी है, तुम जीते जी अपनी तेरवी मतलब अपने हाथ से साधु संत जरूरतमंद को खूब पेट भर भर के खवाओ, क्योंकि ये यज्ञ है। कौन सा यज्ञ है? अन्न यज्ञ। कौन सा यज्ञ है? जब आप भोजन करते हो तो क्या करते हो? अपने मुंह में क्या आहुति ही तो डालते हो रोटी की। रोटी तोड़ी, क्या किया? स्वाहा स्वाहा स्वाहा। फिर स्वाहा खाने के बाद क्या आया? आहा आहा, बड़ा मजा आया, बड़ी खीर, बढ़िया चीज। तो ये जो स्वाहा है ना, इसका तुरंत आहा निकलता है। क्या निकलता है? आहा, वाह बढ़िया, वाह आहा, गजब। ये यज्ञ तुरंत फलदायी है। आपने किसी भूखे को भोजन दिया, उसका पेट तुरंत भरा, तुरंत भरा तो उसके भीतर के जनार्दन
तुरंत प्रसन्न हुए, उसका फल तुरंत मिलता है। बैठो, तुरंत उसका फल मिलता है। इसलिए अन्नदान सबको करना चाहिए। जीते जी अन्नदान करो। मरने के बाद तो बच्चे करेंगे ही, क्यों मैया? मरने के बाद तेरहवीं तो होगी ही, सही है। जीते जी अपने हाथ से, इसलिए गौरी गोपाल आओ, अपने हाथ से संतों को बांटो। दिन भर भोजन बट रहा है, आप बांटो। तुम्हारा जितना घंटे मन करे उतने घंटे बांटो। जितनी देर तक तुम थक ना जाओ तब तक बांटो। तुम बांटते बांटते थक जाओगे, पर यहां भक्तों की लाइन लगी रहेगी प्रसाद पाने वालों की। ये अन्नदान, इससे बड़ा कौन सा यज्ञ होगा? यहां तो 24 घंटे यज्ञ चल रहा गौरी गोपाल में। बोलो हाँ, यहां तो 24 घंटे अभी भी स्वाहा चल रहा है। बोलो हाँ कि ना? अखंड स्वाहा आहुतियां डल रही हैं, दाल चावल सब्जी रोटी की। सही है। इसलिए मरने के पहले अन्न दान कर लेना पहला काम। दूसरा, मरने के पहले आप गौ दान कर लेना। अन्नदान पहला, गौदान दूसरा। मरने के पहले गौदान जरूर करना। क्यों? क्योंकि गाय ही ऐसी है कि यदि कोई धोखे से नरक चला गया, नरक 28 प्रकार के होते हैं, रौरव, महारौरव, अंध्र, तामिश्र, ऐसे 28 नरक हैं। उन नरकों में यदि कोई धोखे से चला गया तो जैसे गाय, आपको पता है आपको तैरना नहीं आता माना कि, और नाव भी नहीं है, और नदी बहुत बड़ी है, और बाढ़ और चल रही है, तो नदी पार कैसे करना? और आपके पास एक गाय है, तो बताओ कैसे पार होगा? नदी है और आपको तैरना नहीं आता, और आपको नाव भी नहीं है वहां, और पार करना है, कैसे पार होगी बताओ? आप में से कोई गाय चराया है कभी? कितने लोगों ने गाय चराई है बचपन में? आपको पता है कितनी भी बड़ी नदी हो, गैया नदी को पार कर लेती है। गाय को तैरना आता है, जन्मजात गाय को तैरना आता है। गाय जैसे ही नदी में जाएगी पार होने, उसकी पूंछ पकड़ लो बस, तो गैया की पूंछ पकड़ के गैया बड़ी से बड़ी नदी पार लगा देती है। मैं बचपन में गैया चराता था, तो हमारे गांव में भी बड़ी बड़ी नदियां, गांव के दोनों तरफ नदियां हैं हमारे, तो वो नदी के पार ही गैया चरने जाती है। उस पार मैदान था, खेत थे, तो गैया उस पार जाए तो जैसे गैया कूदे हम भी कूद जाएं, पूंछ पकड़ लें। हमें तैरना तो आता है, लेकिन लंबी नदी बारिश में तो बहुत बड़ा पाट हो जाता है ना पानी का, तो पूंछ पकड़ के हम लोग, रोज का काम था ये हमारा तो रोज का खिलौना था ये खेल। गाय की पूंछ पकड़ के हम कई बार पार भए नदियों से। तो ये तो सामान्य नदियां हैं, लेकिन कभी धोखे से कोई नरक चला जाए और उसने यदि जीवन में गौदान किया है, तो वह गौदान ही उस नरक की नदियों से पार लगा के भगवान तक पहुंचा देती है। गाय की पूंछ पकड़ के ही वैतरणी से पार होता है। किससे पार होता है? वैतरणी, भव से पार। इसलिए यदि वो फंस गया वो उलझन में, इसलिए गौदान करो जीवन में। गौरी गोपाल गौशाला में जैसे आज मैया जी ने गौदान किया, गाय की पूंछ पकड़ के ही गौदान होता है, तो आप भी ये सब कार्य, जीते जी के काम है ये। मरने के बाद बच्चे करेंगे, अच्छा है। तुमने सारी दौलत कमाई और बच्चों को दे दी, और बच्चों ने कहा रे अब कौन करे। आजकल तो बच्चे भी, छोटा बेटा कहता है बड़े भाई से, छोटा भैया तुम कर लो पिताजी की 13वीं, तुम कर लो सब काम। तुम्हारे यदि 2 बच्चे होंगे ना और 3 बच्चे होंगे, तो बाप की 13वीं करने में भी वो सोचा बचारी करते हैं कि कौन खर्चा करे इतना सारा, ये जो बिल बनेगा वो किसके माथे जाएगा। इसलिए बच्चे तो मरने के बाद अब राम जाने क्या गैया दान करते हैं कि तुम्हारे नाम का पिल्ला दान करते हैं। इसलिए तुम जीते जी अपने नाम से सब करते चलो,
बच्चे जो करेंगे वो प्लस है, तुम्हें ही मिलना है, और क्या बुराई है, क्यों जी? इसलिए भरोसे बच्चों के ही ना रहो, बच्चे करेंगे, चलो बच्चे करना भी चाहें पर माहौल खराब हो जाए। जैसे कोरोना काल आया, कोरोना काल में जिनकी डेथ हुई, मृत्यु हुई, तो करना भी चाहा लोगों ने तो कुछ कर भी ना पाए। न 13 ब्राह्मण मिले कोरोना में खाने के लिए, न समाज खाई। अब पता नहीं किस माहौल में किस समय मरते हैं। तो हम किसी भी माहौल किसी भी समय मरे, अपना सब करके चलें तो बाद में कोई करे ना करे, हम अपने पुण्य से पार होंगे। हम क्यों तुम्हारा मुंह ताकें कि भाई तुम करोगे कुछ हमारे नाम से तब हमारा उद्धार होगा। हम क्यों हमारा बेटा पिंडदान करे तब हमारा उद्धार हो, नहीं। हम अपने जीते जी पुण्य इतना करके चलें कि हमें किसी के पुण्य के बल पर तरना ना पड़े। इतना पुण्य तो कर लो कि अपने पुण्य के बल पर भवसागर को पार कर जाओ। जीते जी कुछ काम कर लो। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान ये जीते जी की जरूरतें हैं, ऐसे गौदान, अन्नदान, और तीसरा काम है भागवत कथा। क्योंकि राजा परीक्षित जी का उद्धार कैसे हुआ? भागवत सुनकर। धुंधकारी का उद्धार कैसे हुआ? भागवत सुनकर। कुछ हो ना हो, जीवन में कम से कम एक बार भागवत जरूर करवा लेना, सुन लेना, पोथी पाठी करा लेना। इससे क्या होगा कि भागवत सुनने वाले का भी उद्धार निश्चित है। तो जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, 3 जरूरतें हैं जीते जी की। रोटी, कपड़ा, मैया बोलो मेरी माँ। रोटी, कपड़ा, मकान, ये जीते जी की आवश्यकता है, जीते जी की जरूरत है। ऐसे जैसे जीते जी रोटी तो होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, मकान होना चाहिए, ऐसे मरने के बाद भी 3 जरूरतें हैं, अन्नदान, गौदान और भागवत की कथा। ये मरने की जरूरतें हैं। ये मरने के बाद आपके पास ये पुण्य होगा तब आप काम बनेगा आगे, वरना फिर जाओ नरक, फिर वहीं से आना 84 के चक्कर में। इन बातों को समझ लो। देखो पैसे, आज ना आप छोटा छोटा गणित लगाओ, आज के लोग गुटखा खा के थूक रहे हैं। पूरी जिंदगी में आदमी 2, 5, 10 लाख का तो गुटखा खा जाता होगा। पूरा जीवन का यदि हम उसका जोड़ें, जैसे गुटखा खाते हैं लोग, तो गुटखा खाते हैं तो 10 रुपए का गुटखा खाते हैं, 20 रुपए का खाते हैं, रोज 50 रुपए का खा जाते हैं। अब 50 रुपए रोज के हिसाब का 1 साल का निकालो, फिर उनके 10 साल का निकालो, 20 साल का निकालो, 30 साल गुटखा खाए तो 30 साल का, तो लाखों रुपए तो गुटखे में खर्च हो गए, नहीं हो गए? शराब पीने वाले के लाखों रुपए शराब में खर्च हो गए। सिगरेट पीने वाले किस तरह, भाई यदि आप 2 सिगरेट रोज पीते हैं, पीने वाला, तो 10 रुपए की सिगरेट आती है माना की, पता नहीं कितने की आती हो, कितने की आती है नहीं पता, नहीं। मैंने सुना एक सिगरेट 70-80 रुपया की भी आती है, भगवान जाने का भरा होता है उसमें। तो देखो लोग पैसे तो बर्बाद कर ही रहे हैं, सिगरेट में, शराब में, गुटखे में, तंबाकू में, बीड़ी में। वो पैसा वहां ना खर्च होकर यदि वो समाज की सेवा में खर्च हो तो समाज का भी भला होगा और उस पुण्य से तुम्हारा परलोक संवर जाएगा, तुम दोनों तरफ से सुखी हो जाओगे। लेकिन व्यक्ति समझदारी का परिचय दे ही नहीं रहा। पैसा आता है, उसका सदुपयोग कम करता है, दुरुपयोग ज्यादा है। अच्छा, आप लोगों से मैं एक छोटा सा हिसाब कर लूं, फिर आप लोग अकेले में अपना हिसाब करना। आप जितना भी कमाते हैं, माना कि 100 रुपए कमाए या 500 कमाए या 1000 कमाया या 10,000 कमाए, आप जो पैसा कमाते हो, माना कि आपने 100 रुपए कमाया, तो 100 रुपए में कितने पैसे का आप सदुपयोग करते हो और कितने पैसे का आप दुरुपयोग करते हो, ये एक हिसाब लो। अपने को दो और अपने को हिसाब लो, अपने को दो।
कि भाई मैं कितने रुपए का सदुपयोग करता हूं अपनी कमाई का, महीने भर में मैं कितना पैसा बर्बाद करता हूं व्यर्थ में, और कितने पैसे का मैं सदुपयोग करता हूं, इसकी एक लिस्ट बनाओ और स्वयं चेक करो और देखो कि आपका कितना पैसा वेस्ट हो रहा है। उस वेस्ट पैसा को आप बचा सकते हैं और उसे अपने ही उपयोग में सही जगह लगा सकते हैं, या भविष्य के लिए उसे सेव कर सकते हैं। 2 पैसा बचे भी रहे तो बुराई नहीं है। पैसे लोगों के पास आते हैं तो लोग उसका दुरुपयोग पहले करते हैं। क्यों मेरी माँ? जैसे मैयाओं के पास पैसा आया तो कल तक 500 की साड़ी पहनती थी, जैसी पैसा आया तो 2500 की ले आई। जब 500 की साड़ी में ही गुजारा हो जाए तो 2000 बचा के रख लो ना, काम आएंगे, बच्चों की पढ़ाई में काम आ सकते हैं। बुरे वक्त भगवान ना करे आए, उस बुरे वक्त में पैसा काम आ जाता है। 2 पैसा होंगे तो किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। क्यों भैया? सही है। पैसे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको उड़ाएं। लोग कपड़े में पैसे लगाते हैं, 50-50 हजार रुपए की लहंगा पहन लेती हैं हमारी माताएं, और एक बार पहन के खत्म। क्यों जी? बात सही है। पहनो, भगवान ने दिया है आपको, भगवान करें और दो। आपकी हैसियत तो अच्छी है, आप बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं, लेकिन संसार को क्या दिखाना? कपड़े से व्यक्ति बड़ा नहीं होता। आपने कितने भी ब्रांडेड कपड़े पहने हो, आपकी कीमत आपके कपड़ों से नहीं होगी, आपके संस्कार, आपके व्यवहार से आपकी कीमत होती है। व्यक्ति आपके संस्कारों को देखता है। आपका संस्कार, आपका बिहेव, आपका व्यवहार जो है वही तो आपकी कदर बढ़ाता है। कपड़े कितने भी ब्रांडेड, कितने भी महंगे वाले पहनो, क्या होगा? तन ही तो ढकना है। आजकल तो लोग फटे से फटा कपड़ा भी पैसों में लाते हैं। पहले तो ऐसे फटे कपड़े लोग घूरे में फेंक देते थे, आज वही लोग पैसे से फटे कपड़े ले आते हैं। कपड़े पहनते हैं पर ढकता कुछ नहीं। क्यों? सही है। तो आप लोगों से हम केवल इतनी बात कहना चाह रहे हैं, आज के नौजवान दोस्तों को, ये आज के लड़के ना, छोरियां ये पैसा कमाने लग जाएं। माना कि 20-25 हजार की नौकरी मिल जाए किसी को, 50 हजार मिल जाए, या बिजनेस करने लग जाए तो थोड़ी सफलता आ जाए। पैसा आया कि सबसे पहले उसका स्वभाव बदल जाता है। पैसा आने के बाद सबसे पहले क्या बदलता है? बोलो, क्या बदलता है? स्वभाव बदलता है। पहले आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, आपका बोल चाल अलग था। पैसा आने के बाद आपकी अकड़ अलग हो गई है, आपका एटीट्यूड, आपका ईगो अलग दिखता है। क्या जरूरत थी व्यवहार बदलने की? पैसा जितना आए, आम के वृक्ष में जितने ज्यादा फल लगते हैं वो डालियां उतनी झुक जाती हैं। ईश्वर जितना पैसे वाला बनाए, धनवान बनाए, उतने सरल, उतने सहज होना, यही आपकी महानता है। अकड़ जाना ये बबूल का काम है, कांटों से भरा है, इसलिए वो झुकता नहीं है। बबूल कहाँ झुकता है? जबकि आपने कोई भी फलदार वृक्ष देखे होंगे, डालियां बिल्कुल झुक जाती हैं। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ होती है मुर्दे में। यदि आप पैसे से अकड़ गए तो आप मुर्दे से कम नहीं हैं। इसलिए अकड़ क्यों? क्या अकड़? इसकी अकड़। ज्यादा अकड़ में ना रहो साहब। दिया है ईश्वर ने, प्रसाद मान के रखो। और जितना पैसा आज जो पैसा कमाओ मेरे दोस्तों, सबसे पहले अपने स्वभाव को मैनेज करो। समाज को पता ही ना लगने दो कि आप पैसे वाले हो गए। शोर ना करो, क्योंकि आप यदि शोर करने लग गए तो आपकी ग्रोथ, आपकी उन्नति रुक सकती है, क्योंकि जमाना नजर लगाने बैठा है।
लेकिन दुनिया आजकल, ये बात अक्ल कम लोगों को है, आजकल लोगों के पास पैसा आता है ना, वो पहले दिखावे की जिंदगी, ए देखो मेरे पास गाड़ी, पैसा आया सबसे पहले गाड़ी ले आए, बड़ा मोबाइल ले लिया, ब्रांडेड कपड़े ले आए, भले बाद में फटे पहने, दिखावा। आज आप में से बहुत लोग यहां ऐसे होंगे जो आप लोग भी दिखावे की जिंदगी जीना पसंद करते हैं, भले अंदर कुछ ना हो पर बाहर आपने मेंटेन कर रखा है सबको दिखाने के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्त यार देखो हम क्या है, जलवा है अपना, लेकिन भीतर से क्या हो ये तो आप अच्छे से जानते हैं। कुछ लोगों के तो घर में दाल रोटी का जुगाड़ नहीं है, लेकिन बाहर से ऐसा दिखा रहे हैं कि हम बहुत अमीर हैं। क्या मतलब की ऐसी अमीरी? दिखावे से क्या पाओगे? बहुत लोग हैं जो बैंक का कर्जा लदा पड़ा है सिर पे, कर्जे में करोड़ों का कर्जा है। भैया सबसे सुखी व्यक्ति कौन है बताओ? एक तो है कि जिसके पास संतोष है वो सुखी है, लेकिन एक परिभाषा और है महाभारत में कि जिसके पास कर्जा नहीं है किसी का, लेन देन क्लियर, जिसके, सुनो ये पाठ बच्चों को पढ़ाना बहुत तरीके से, जो मैं बोल रहा हूं ये बात मैं 20 साल से लेकर 30 साल के लड़का लड़कियों के लिए, इस पीढ़ी के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि इस उम्र में ये निर्णय आपको जीवन भर सुख देंगे। ये जो ज्ञान है ना, ये पढ़ने से नहीं मिलता, ये अनुभव है। कोई पुस्तक में ये सब नहीं लिखा, ना तुम्हें कोई पुस्तक ये ज्ञान दे सकती, कोई कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी तुम्हें ये नहीं पढ़ा सकती, ये अनुभव है। कितना भी बड़ा आज का युवा हो, लड़का हो लड़की हो, पढ़ा लिखा हो, वो लोग गलतियां कहां करते हैं? यही गलतियां करते हैं। पैसे आए बर्बाद कर दी, उड़ा दिया, बचा के नहीं रखा, कल की प्लानिंग नहीं कर पाए, अपने लिए घर नहीं बना पाए, अपने लिए दुकान नहीं बना पाए, अपने लिए बिजनेस नहीं खड़ा कर पाए, अपने आगे के रास्ते क्लियर नहीं कर पाए, दिखावे में जीते रहे, कर्जा ले लेके गाड़ियों में घूमते रहे, कर्जा ले लेके बंगला बनाते रहे, बाद में कुड़की हो गई, बैंक वाले ने ले लिया। क्या समझदारी है? हमारे बुजुर्गों ने इस पर एक कहावत कही है, कहो तो बता दूं, जितना चादर हो उतना पैर पसारो। क्या मतलब हुआ? संसार में सबसे सुखी वही है जिसके सिर पे कर्जा, बोलो ये बात। चलो अब आप लोगों से मैं ये पूछ रहा हूं, ये बात सही है कि गलत है? आज चैन की नींद उसे आती है साहब जिसके ऊपर कर्जा नहीं है, जिसके सिर पे कर्जा है वो रात को ठीक से सो नहीं पा रहा है, शांति नहीं है, टेंशन है, ना सो पा रहा, जब सो नहीं पाएगा तो खा नहीं पाएगा ठीक से, उसे स्वाद नहीं आ रहा है। तुम्हारे घर में जो भोजन बनता है, दाल चावल सब्जी रोटी, वही भोजन किसी भूखे को खवाना, कहेगा वाह माँ क्या बनाया तुमने, क्या स्वाद है, और वही भोजन तुम अपने पति को, अपने ससुर को खवाओ तो कहते हैं इसमें ये नहीं है वो नहीं है। क्यों? भोजन में कमी नहीं है, खोपड़ी में कमी है, टेंशन है, यहां पर टेंशन है, परेशान है यहां से, इसलिए 17 तिगड़म चल रहे हैं ना, इसलिए उसका ध्यान भोजन में नहीं है, स्वाद मिल ही नहीं रहा है। समझो ना, एक बात बताओ, जब आपको सर्दी हो जाती है तब भोजन का स्वाद मिलता है? गंध आती है? कुछ सुंघाता है? शरीर क्या है? शरीर जितना हैप्पी रहता है, हम जितने प्रसन्न रहते हैं, उतना प्रकृति का आनंद लेते हैं। हमें चिड़ियों की चहक कब अच्छी लगती है? बोलो। जब हृदय प्रसन्न हो तो चिड़ियों का चहकना, बोलो मेरी माँ, चिड़ियों का चहकना अच्छा लगता है। गिलहरी का खाना देखना
गिलहरी खाती ना भूसे से, गिलहरी को देखना अच्छा लगता है, मोर को देखना अच्छा लगता है, प्रकृति को देखना, आकाश को देखना, नदियों को देखना, समुद्र को देखना, गुलाब को देखना, वाह, सबको जो ईश्वर ने बनाया उस प्रकृति को देखना भी एक आनंद है। लेकिन आप लोग अभी आनंद से बड़े दूर हो चले हैं। अब कहां कोई चिड़िया की चहक सुन करके खुश हो रहा है, क्योंकि इतना तुमने कचरा भर लिया है। टेंशन, डिप्रेशन है, परेशानी है, तुम हार्ट अटैक आ रहा, मर रहे हो। जिंदगी तुम जिए कहां, तुम तो घिसटते रहे और मर गए अंत में। बोझा गधों की तरह ढोते रहे, ढोते रहे, ढोते रहे। गधों की तरह तुमने जीवन जिया है, बोझा लेकर जीवन जिया है, कर्जे पे कर्जे लदे हैं। जरूरतें कम करो, आमदनी बढ़े और जरूरतें कम हो, फिर सुखी हैं आप। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा। अच्छा मुझे आप लोग बताओ, मैं आप लोगों से एक सलाह ले रहा हूं, बताओ कर्जा लेकर मैं दिखावा करूं कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं, ये हूं, इससे क्या होगा? ये समझदारी है कि बेवकूफी है? और मैं आपको दिखा के पाऊंगा क्या? क्या मिल जाएगा? आप तो हा हा कह के चले जाओगे, झेलना मुझे है। समझदार लोग दिखावे में नहीं जीते। अनिरुद्धाचार्य कभी दिखावे की जिंदगी में रहा नहीं। हमें जमीन में सोना पड़ा, हम जमीन में सो गए। बिस्तर मिला तो बिस्तर पलंग में सो गए। नमक रोटी मिली तो नमक रोटी खा लिया। बचपन में मैं भीख मांगता था अपने गांव में, घर घर जाके। हम प्रोफेशनल भिखारी हैं, बचपन से भीख मांगी है। घर में जा जाके लोगों के गांव में जाके आटा मांगते थे, लोग आटा देते थे, दाल देते, सूपा में सीधा लगा कर देते थे। सीधा समझते हो? तो बचपन से भीख मांग रहे हैं और भिक्षा मांग करके आज 290 वृद्ध माओं की सेवा हो रही है, 150 बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं और हजारों भक्तों को भोजन और 400 गाय और 125 नंदी, ये तमाम सेवाएं चल रही हैं। हमें भीख भी जब हमारी औकात से ज्यादा मिलने लग गई तो हमने उस भीख को भी समाज में बांटना शुरू कर दिया। क्यों? हमें भिक्षा भी जब हमारी औकात से ज्यादा मिलने लग गई तो हमने भिक्षा भी समाज में बांटना। बताओ, आज गौरी गोपाल में जो भरपेट सबको भोजन मिल रहा है, ये मेरी भिक्षा मांगने का ही तो परिणाम है। आपसे ली गई भिक्षा आपको ही तो समर्पित की जा रही है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मेरी यात्रा जीवन की भीख मांगने से स्टार्ट हुई और आज इस यात्रा में आपके मध्य बैठकर ये बातें आपसे कर, मैंने जीवन में जो अनुभव पाया है ना, तुम दुनिया की अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ के आना, पूरी डिग्रियां पाना और फिर मेरे साथ बैठना 7 दिन। 7 दिन में तुम्हें जो मैं पढ़ा सकता हूं ना, दुनिया का कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी तुम्हें नहीं पढ़ा सकती। तुम अपने बच्चों को एक बार लाओ तो मेरे पास। समस्या यह है कि तुमने बच्चों को सत्संग से वंचित कर दिया। जीवन में पैसा पैसा, सुख सुविधाएं, आज सारा संसार किसके पीछे भाग रहा है? सुविधाओं के पीछे, सुख के पीछे। त्याग दो पागल। गाड़ी में चलने वाला जल्दी मर जाता है, पैदल चलने वाला थोड़ा लंबा जीता है। सही है कि गलत है? क्यों जी, आप बताओ। गाड़ी से वहां जाओ जहां लंबी यात्रा है। साग भाजी लेने तो कम से कम गांव में पैदल जाओ। अपनी सोसाइटी से निकलो, थोड़ा तो पैदल चलो, साइकिल चलाओ, स्वस्थ रहोगे। अब हर समय तुम गाड़ी, फुर्र से गाड़ी। ज्यादा सुविधा के चक्कर में आदमी बीमार है। ये बात सही है कि गलत है? हर समय एसी एसी, थोड़ा बॉडी को
हर मौसम को, मौसम तीन क्यों है? सर्दी, गर्मी और बारिश। हमारी बॉडी हर मौसम से लड़ने के लिए तैयार रहे। जिनकी बॉडी तैयार है वो कोरोना से लड़के जीत गए, और जिनकी बॉडी तैयार नहीं थी वो कोरोना से लड़के हार गए, मर गए। पता नहीं कब कोरोना जैसी बीमारियां इस देश में आकर खड़ी हो जाएं, कब कोरोना जैसा समय आकर खड़ा हो जाए। कम से कम अपने बच्चों को हर परिस्थिति के लिए तैयार तो करो साहब। एसी ठीक है, पता नहीं कब तुम्हारी बेटी को, जनक जी ने थोड़ी सोचा था कि मेरी बेटी को जंगल में लकड़ियां बीननी पड़ेंगी, जंगल की लकड़ियां काटकर चूल्हा जलाना पड़ेगा। लेकिन जगत की माता सीता को भी जंगल में कुछ महीने, कुछ वर्ष गुजारना पड़ा, और जंगल की भूमि पर वहां रहकर अपने बच्चों को लालन पालन करके संस्कारवान बनाना पड़ा। पता नहीं कल का समय, आप नहीं जानते कि कल कौन सा वक्त है। कोई नहीं जानता था 2018 तक, कोई नहीं जानता था 2019 तक कि 2020 आते आते लॉकडाउन लग जाएगा। जानते थे तुम? समय कोई बता के थोड़ी आता है, अखबार में थोड़ी छपता पहले से कि भाई ये समय आ रहा है। तुम्हारे घर के आटा खत्म हो गया था। भारत में 70% लोगों के घर में आटा की कमी आ गई थी कोरोना के टाइम। घी तेल की कमी आ गई थी, गैस सिलेंडर की कमी आ गई थी। बोलो हाँ कि ना? एक तरफ कोरोना से मर रहा था आदमी, दूसरी तरफ भूखों से मरने लग जाता, थोड़े दिन और चलता तो। ये परिस्थितियां बता कर नहीं आती। दोष किसी का नहीं है, दोष किसी का नहीं है। लेकिन मैं आपसे सवाल करूं कि तुम्हारे बच्चे क्या हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं? इसलिए मेरी माँ, बच्चों को कॉलेज में पढ़ाना, स्कूलों में पढ़ाना ही पढ़ाई नहीं है, हर परिस्थिति से लड़ना सिखा देना, ये सबसे बड़ी शिक्षा है। जो माँ बाप अपने बच्चों को हर परिस्थिति में लड़ना सिखाएं। कई बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, नंबर कमाए आत्महत्या कर ली। क्यों जी? अभी हर साल भारत में सैकड़ों बच्चे 12वीं कक्षा के, 10वीं कक्षा के और अन्य विषयों के, अन्य क्लासों के, अन्य क्षेत्रों में आत्महत्या करते हैं कि नहीं? सुनते हो कि नहीं? ये बात सही है कि गलत है? बोलो, सही है। अब मेरा सवाल फिर से आपसे, ये जो बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं कम नंबर आने पर, फेल हो जाने पर, नौकरी ना लगने पर, ये आत्महत्या करने वाले लोग, बच्चे, किसकी गलती है? बच्चों की या उनके माँ बाप की, उनके टीचर की, उनके गुरुओं की? कुछ किसकी गलती है? गलती है माता पिता की, गलती है स्कूल के लोगों की, पढ़ाने वालों की। क्या पढ़ाया तुमने? सालों साल तुमने बच्चे को पढ़ाया, और क्या बच्चे, माँ, तुमने क्या संस्कार दिए अपने बच्चे को कि जरा सी विषम परिस्थिति आई, नंबर कम आए, तो वो कम नंबरों से जूझ ना पाया? अरे इतना तो मजबूत बनाया होता कि कम नंबर आए तो भी वो, आज चलो हार गया तो कल जीतने की, कल तो दौड़ लगाने को तैयार रहता, कल की तैयारी कर लेता। तुमने उसके मनोबल पे काम नहीं किया। तुमने बच्चे को केवल गधों की तरह बोझा लाद दिया पीठ में, जाओ जाओ पढ़ो, जाओ पढ़ो, पैसा कमाओ, बस खत्म। क्या जिंदगी जिला रहे हो बच्चों को? क्या जीवन जी रहे हो खुद? बच्चों को इतना पावर दो, इतना स्ट्रांग बनाओ कि वो हर परिस्थिति में लड़ सके। कम नंबर आए तो कोई बात नहीं बेटा, बहुत सारे दरवाजे हैं। हमें नौकरी नहीं मिली तो नहीं मिली, मारो लात नौकरी को, और अपने को इतना महान बना लो कि तुम्हारे घर में बहुत सारे नौकर हो काम करने वाले। अपने को इतना सफल बना लो। नहीं मिली तो क्या हुआ? आईएएस बनना था ना तुम्हें, आईपीएस बनना था ना? तुम अपने को इतना सफल बनाओ कि तुम चाहो तो 10 आईपीएस खड़े कर लो तुम अपने दरवाजे में। क्या बात है? सारे रिटायर आईपीएस, सारे तुम दो। अडानी के घर 50 आईएएस रोज खड़े रहते हैं, अंबानी के घर 50 आईएएस रोज खड़े रहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े पढ़े लिखे वकील लाइन लगा के खड़े अडानी अंबानी के घर।
तुम में काबिलियत हो तो संसार का हर पढ़ा लिखा तुम्हारे द्वार पे हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा। क्या बात करते हो, तुम में काबिलियत तो हो। आत्महत्या करने से समाधान ना निकलेगा। ये मत सोचो कि हमारे लिए द्वार बंद हो गए। काहे बंद हो गए? तुम में काबिलियत तो हो। क्या चाहिए बताओ? दुनिया का सबसे टॉप डॉक्टर तुम्हारे द्वार पे ना बैठ जाए? तुम सफल तो बनो। और सफलता डिग्रियों से ही होती है, ये सोचना बंद कर दो। जिसके पास ज्यादा डिग्रियां हैं वही सफल है, ऐसा है क्या? आप लोग बताओ, मैं पूछ रहा हूं, सलाह ले रहा हूं। जिसके पास ज्यादा डिग्रियां हैं वही सफल है क्या? बोलो बोलो। हाँ, उड़ीसा में एक आदमी है, नाम मैं फिर भूला हूं, पर आपको याद हो तो बता देना। अभी राष्ट्रपति जिन्होंने सम्मानित किया है, 3री क्लास पढ़े हैं। कितना पढ़े हैं? 3री कक्षा पढ़े हैं। और उनकी लिखी कविताएं, उनका लिखा साहित्य पूरे भारत के बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है। अभी वो जीवित हैं। राष्ट्रपति जी ने उनका सम्मान, खुद पढ़े हैं 3री, खुद पढ़े हैं 3री, और उनके लिखे साहित्य को पढ़ाया जा रहा है, उनकी लिखी कविताओं को पढ़ाया जा रहा है। क्या फर्क पड़ता है कि हमारे पास डिग्री नहीं है? क्या करोगे डिग्री का? ठीक है, मैं ये नहीं कहता डिग्री नहीं होनी चाहिए, हो, लेकिन डिग्री ही सब कुछ है, ये मानसिकता खराब है। आज बच्चों का बचपन आप लोगों ने छीन लिया है। ना उनके पास खेलने का समय है, ना उनके पास माँ बाप से बात करने का समय है, ना उनके पास हंसने का समय है, ना उनके पास खुद के लिए समय है। बस गधों की तरह बस जाओ स्कूल, फिर कोचिंग, स्कूल कोचिंग। थक कर बच्चे सोते हैं, 5 बजे 6 बजे फिर मैया जगाती है, जाग जाग जाग, 7 बजे स्कूल है। क्या कर मैया, ठीक है बैठो। शिक्षा किसे कहते हैं? मैं आप लोगों से पूछूं हाथ जोड़ के, बताओ शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा का मतलब, आजकल के बच्चे शिक्षा के नाम पे क्या जानते हैं? ये दुनिया गोल क्यों है, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर है, न्यूटन ने सिद्धांत दिया, विमान का आविष्कार किसने किया, लाइट किसने बनाई, देश कितने हैं दुनिया में, जीके में आज भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत में कितना कुछ है, कितनी बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन, सबसे छोटी नदी कौन। आजकल ये ज्ञान जिसको हो जाए उसे लगता जी मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। ये तो सामान्य ज्ञान है, ये तो सामान्य ज्ञान है। पढ़ लो, याद कर लो, रट्टू तोता वाली विद्या है ये, रट लो। भारत में कितने राज्य हैं, रट लो ना एक बार। और हमें करना क्या है, पता हो बात अच्छी है। और साधन गूगल है, गूगल से पूछ लो, सब बता देता है। आज के जमाने में सबके पास कैलकुलेटर है, कितना भी बड़ा हिसाब किताब करना कैलकुलेटर से हो जाता है। जब इतना बड़ा हिसाब उससे हो ही रहा है, ठीक है, पढ़ाई अपनी जगह सही है, रिहर्सल होनी चाहिए मस्तिष्क की, सब सही है, लेकिन जो मूल पढ़ाई है, शिक्षा किसे कहते हैं, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। ये अल्फाबेट और फलाना जो पढ़ा है आपने सब ठीक है, पर शिक्षा किसे कहते हैं ये बताओ, बताओ भैया शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा का मतलब है, अब आप बताना, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में एक माँ है हमारी, यहां 1st फ्लोर ग्राउंड में ऊपर, काला चश्मा लगाई है मैया, उनका बेटा आंखों का बहुत बड़ा डॉक्टर है। सुनना, मैं तुम्हारी शिक्षा की बात कर रहा हूं, जो शिक्षा तुमने अपने बच्चों को दी है, इस देश के कानून ने, इस देश की सरकारों ने जो बच्चों को पढ़ाया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तुम्हारी शिक्षा के हाल क्या है उसका एक परिणाम दे रहा हूं। उदाहरण, एक बेटा है, डॉक्टर है बहुत बड़ा आंखों का, और आंखों का डॉक्टर होने के बाद उनकी मां गौरी गोपाल आश्रम में यहां रहती है।
और संयोग देखिए कि बेटा आंखों का डॉक्टर है और मां को भी बीमारी आंखों की है, यहीं रहती है मां। उनकी दोनों आंखों का ऑपरेशन ये दास अनिरुद्ध ने आप सबके सहयोग से कराया। वो इतना बड़ा डॉक्टर है लेकिन अपनी मां का ऑपरेशन उसने नहीं किया, ना तो अपने मां को उसने पास में रखा। पढ़ा लिखा है तो पैसा कमा रहा है, परंतु शिक्षा क्या ये शिक्षा है? आप इसे शिक्षा मानते हैं कि जो मां बाप के एहसान को ना माने? आज 99% बच्चे अपने मां बाप को आदर नहीं करते, मां बाप का सम्मान नहीं करते। मां बाप के प्रति भी कितनी अश्लीलता भरी है। अभी आपने जो एक लड़के ने अपने मां बाप के लिए क्या बोला सुना आप लोगों ने? अभी उस पर कंट्रोवर्सी हुई है ना। कोई लड़के हैं, नौजवान लड़के, आज के छोरा, इलाहाबादिया करके कोई छोरा है, उसने अपने माँ बाप के लिए क्या बोल दिया? वो बोलने में भी मैं बोल भी नहीं सकता, इतना घटिया सोच अपने माँ बाप के लिए। मतलब माँ के लिए भी गलत विचार। सोचिए, क्या एक बेटा अपनी माँ के लिए गलत सोच सकता है? पर वो युवा, वो पढ़े लिखे हैं, वो सोच सकते हैं क्योंकि वो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। बोलने की आजादी उन्हें स्वतंत्रता दे रही है कि भाई तुम सोच सकते हो। कुल मिलाकर शिक्षा का मतलब है आप बहुत बड़े डॉक्टर हो गए, बहुत बड़े एडवोकेट हो गए, बहुत बड़े वकील हो गए, बहुत बड़े इंजीनियर हो गए, ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब है आपने अपनी शिक्षा से, अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता से आपने अपने माता, अपने पिता का सम्मान कितना किया है, आपने समाज में कितना अपने आप को समर्पित किया। आपकी शिक्षा से आपकी माँ को, आपके पिता को और आपकी समाज को क्या मिला है ये बताओ। पैसे के डॉक्टर तो बहुत होंगे, पैसे के डॉक्टर तो बहुत हैं, पैसे से ही डॉक्टर खरीदना है तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शिक्षा का मतलब है कि आप शिक्षित हैं तो 50 लोगों का इलाज करो पैसे लेकर, तो कम से कम इंसानियत के नाते किसी जरूरतमंद का, गरीब का, कम से कम 2-5 लोगों का तो इलाज करो। भैया आप डॉक्टर हैं, अब मेरे से कोई सलाह मांगता है तो मैं पैसे लेके थोड़ी सलाह देता हूं। भैया मैं यदि आपके काम आ सका तो मैं आ जाऊं, लेकिन आज वकील सलाह देता है तो पहले फीस लेता है, डॉक्टर हाथ पकड़ेगा तो पहले पैसा लेगा। बोलो हाँ, आज की शिक्षा पैसों में बिक रही है। बताओ कौन कम लोग, कम डॉक्टर होंगे, कम लोग होंगे जो आज समाज की सेवा, पैसे कमाओ हम ये नहीं कहते, पर आप डॉक्टर हैं तो कम से कम किसी दीन दुखी का भी तो इलाज कर दो भैया। आप जज हैं, आप वकील हैं, तो कभी दीन दुखी का भी केस लड़के उसे इज्जत सम्मान दिला दो, उसको न्याय दिला दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसे वाले हैं तो पैसे के बिना किसी का केस ही नहीं लड़ेंगे। ये शिक्षा क्या है? ये तो तुमने व्यापार बनाया है, धंधा है। आज डॉक्टर की शिक्षा, सबको डॉक्टर क्यों बनना है? क्योंकि पैसा खूब आता है, सबको पैसा कमाना है। आजकल तो लोग किडनियां भी बेच दे रहे हैं। बोलो हाँ, तुमने अपने बेटों को डॉक्टर बनाया है, मेरी माँ इंजीनियर और जज और वकील बनाया है, तुमने अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान नहीं बनाया। आज की शिक्षा ने डॉक्टर बनाए, एडवोकेट बनाए, इंजीनियर बनाए, आईएएस बनाए, आईपीएस बनाए, इंसान कहीं नहीं है। अब ये भीड़ जो दिख रही है ना, ये भीड़ में इंसान कहीं कोई इक्का दुक्का होगा, इंसान नहीं बचे। अब इंसान, जब भगवान ऊपर से कभी नीचे झांकते होंगे तो रोते होंगे कि मैंने इंसान बनाए थे, लेकिन यहां देखा तो यहां हिंदू नजर आए, यहां मुसलमान नजर आए, यहां सिख नजर आए, यहां यहूदी नजर आए, यहां जैन नजर आए, बौद्ध नजर आए, यहां इंसान कहां है? यहां हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। हिंदू कहता है मैं बड़ा, मुसलमान कहता है मैं बड़ा, दोनों में लड़ाई होती है और दोनों के बच्चे मरते हैं और दोनों के घर जलते हैं। मैं तेरा खून बहाऊं तो मेरा खून बहा,
मैं तेरे बच्चे की गर्दन काटूं तो मेरे बच्चे की गर्दन काट। कोई कह रहा मैं ब्राह्मण हूं, कोई कह रहा मैं क्षत्रिय हूं, कोई कह रहा मैं वैश्य हूं, कोई कह रहा मैं शूद्र हूं। आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। भगवान रो रहे हैं कि भैया मैंने जिन इंसानों को बनाया था, जिनके भीतर इंसानियत भर के भेजा था, वो इंसान कहाँ है? यहाँ तो हिंदू है, यहाँ तो मुसलमान है, यहाँ तो सिख है, यहाँ तो ईसाई है, यहाँ तो ब्राह्मण है, यहाँ तो क्षत्रिय है, यहाँ तो वैश्य शूद्र है, यहाँ मनुष्य कहाँ? सब भूल गए हम कौन है। सबको याद है ये मुसलमान है, ये हिंदू है। आज मैं सवाल करूं, हिंदुस्तान हमारा था, पाकिस्तान हमारा हिंदुस्तान ही तो था। एक सवाल पूछ रहा हूं, दिल में हाथ रख के उत्तर देना। पूरा निष्कर्ष तुम्हें देता हूं। पाकिस्तान कौन है? बांग्लादेश कौन है? हमारा भारत है ना। आज के 50 साल पहले तक तो ये भारत था। बोलो हाँ, मतलब बंटवारा को 60-70 साल हो गए होंगे, 75 जो भी हो गया। बंटवारे के पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान कौन था? बोलो मेरी माँ, भारत था। भारत था। कौन रहता था पाकिस्तान में? भारत के लोग। कौन रहता था बांग्लादेश में? भारत के लोग। किसकी जमीन थी? भारत की जमीन थी। फिर एक दिन आता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है। उस बंटवारे में क्या हुआ? बहुत सारे हिंदुओं की लाशें ट्रेन में, वो पूरे पाकिस्तान से हिंदुओं की लाशें ट्रेनों में भर भर के आई। वो लाशों में कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र था? बताओ। क्या तुम्हारी जातें देखकर काटे गए तुम? बच्चे कटे हैं, लड़कियां कटी हैं, माँ कटी, बाप कटा, सबकी लाशें थी। इतना इंसानियत का खून बहाया। मुसलमान भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए, मुसलमान के बच्चे भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए। मैं सवाल करता हूं कि कौन मरा? हिंदू मरा कि मुसलमान मरा कि इंसानियत मरी? बोलो, कौन मरा? बच्चा तो हिंदू का हो या मुसलमान का, बच्चा तो निर्दोष है ना। बच्चा तो बच्चा है। गोद में बच्चा हो किसी का, चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, ईसाई का हो, वो तो निर्दोष है ना। उसका क्या दोष है? लेकिन मरे ना। कौन दोषी है? कौन दोषी है? आज भी चल रहा है ये झगड़ा। कोई प्रेम से रहना नहीं चाहता, कोई मोहब्बत नहीं चाहता, सब झगड़ा चाहते हैं। ईश्वर ने ऐसे इंसान नहीं बनाए थे जैसे तुम हो गए हो। ईश्वर ने इंसान बनाया था जिसके भीतर दया है। दया धर्म का मूल है। जिसके भीतर करुणा है, जिसके भीतर सत्य है, परोपकार की भावना है। किसको मैं दोषी दूं, किसको दोष दूं? किसी का दोष नहीं। किसको कहेंगे? शिक्षा के नाम पर आजकल लोग सब कुछ भूल गए, अपने संस्कार भूल गए, बड़ों की इज्जत करना भूल गए, मदद करना भूल गए। साहब, आज कोई प्यासा आ जाए, पानी पिलाने को तैयार नहीं है लोग। आजकल के नौजवान बच्चे हैं ना, इनके सामने कोई आ जाए भूखा प्यासा, ये नहीं महत्व दे रहे हैं, ये नहीं इज्जत कर रहे हैं किसी की। इन्हें तो बस बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा मोबाइल चाहिए, क्लबों में जाके नाचना है छोरी के कंधे में हाथ रख के। ये शिक्षा है आजकल। मतलब नहीं है आजकल दया से। वो तो हम जैसे अनपढ़ लोग हैं, हमने आज की शिक्षा से अपने आप को दूर रखा। हमारे माथे ना चढ़ी तुम्हारी शिक्षा। हमने तो समाज की, हमने तो गुरुकुल में पढ़ाई की, और गुरुकुल की शिक्षा हमने वेद पुराणों की अपनाई। और उसी शिक्षा का कारण है कि तुम अपने माँ बाप की सेवा करते हो। अच्छा है, कुछ बच्चे अपने माँ बाप की सेवा भी नहीं करते, लेकिन ये दास
उस हर माँ की सेवा करता है जो बेटा घर से निकाल देता है। मैं अनपढ़ हूँ इसलिए माँ के पांव दबाता हूँ। तुम्हारे बच्चों की तरफ पढ़ा लिखा होता ना तो सच कहता हूँ तुम्हारा बच्चा ना तुम्हारे ही पांव नहीं पड़ता। तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे पांव पड़ने छोड़ दिए, तुम्हारे घुटने छूता है, पांव नहीं छूता। बोलो हाँ। तुम्हारा बेटा तुम्हारे क्या छूता है? घुटना। कम बच्चे होंगे जो सिर टिका के पांव पड़ते होंगे, सिर रखते होंगे माँ बाप के चरणों में। ऐसे बच्चे अब कम बचे। आजकल के बच्चे इतना पढ़े लिखे हैं, इतना समझदार है, घुटने छूते हैं, पांव से मतलब नहीं। शादी हो जाने के बाद वो अपना देखने लगते हैं। माँ तुम अपना देखो। किसका परिणाम है ये? तुमने तो पढ़ाया था खूब, और पढ़ाओ। पढ़ लिख के उसने तुम्हें तो गिलास भर पानी नहीं दिया। इतना पढ़ा के बाप को पानी नहीं दे रहा है, इतना पढ़ा के माँ को पानी नहीं दे रहा, 2 वक्त की रोटी नहीं दे रहा है, माँ का बुढ़ापे में सम्मान नहीं कर रहा है। ऐसी पढ़ाई है आजकल। वो तो हम जैसे अनपढ़ लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं। कम से कम माँ के पांव दबाने में तुम्हारे बेटे को तुम्हारे पांव पड़ने में शर्म आती है, लेकिन अनिरुद्धाचार्य को इन सभी माँ के पांव दबाने में कोई शर्म नहीं आती। ये बात सही है कि गलत है? आजकल के बच्चे अपने माँ बाप के पांव पड़ते हैं कम। सही है कि गलत है ये बात? माँ के पांव पड़ने में शर्म आती है। बताओ तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे पांव कब दबाए? तुम्हें याद है? कब तुम्हारे बेटे को 2-5% बेटे होंगे संस्कारी, 98%। बताओ तुम माताएं बैठी तो हो, बताओ तुम पिता भी बैठे हो, बताओ तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारे आखिरी बार पांव कब दबाए? ये पढ़े लिखे बच्चे हैं जो बाप के पांव दबाने में संकोच करते हैं, माँ के पांव दबाने में शर्म आती है। वो तो हम जैसे गंवारों का काम है कि माँ की पांव दबाकर सेवा करते हैं। बाप के पांव धोकर पीते हैं हम, क्योंकि हम तुम्हारी तरफ पढ़े नहीं हैं। हमने वो नहीं पढ़ा जो तुमने पढ़ा है, और जो हमने पढ़ा है वो तुमने नहीं पढ़ा। अब मुझे बताओ कि शिक्षा का मतलब माँ बाप का अपमान है या शिक्षा का मतलब माँ बाप का सम्मान है? जो शिक्षित अपने माँ बाप का अपमान करे, क्या आप उसे पढ़ा लिखा मानोगे? अरे तुम दूसरों को गिलास और पानी ना दो, मत दो, कम से कम अपनी माँ को तो दे दो। अपने माँ बाप का तो आदर कर भैया। हर बेटा अपने माँ बाप का आदर करता होता तो वृद्धाश्रम मुझे बनाने की जरूरत ना पड़ती। सही है? इसलिए मेरी माँ, शिक्षा प्रणाली को बदलने की जरूरत है। शिक्षा में क्या लागू होना चाहिए? शिक्षा में मातृदेवो भव क्या होनी चाहिए? आज बताइए किस सिलेबस में, किस जगह आज ये पढ़ाया? वेद का वाक्य है, वेद वचन है, बोलो मातृदेवो भव। बोलो, बताओ कहां पढ़ाया जा रहा? भारत के किस कोने में पढ़ाया जा रहा मातृदेवो भव? यदि ये पढ़ाया जाता मातृदेवो भव तो बेटा माँ की सेवा करता। पितृदेवो भव ये पढ़ाया जाता तो बेटा बाप की सेवा और सम्मान करता। अतिथि देवो भव यदि पढ़ाया गया होता तो वो अतिथि को 2 रोटी देता, लेकिन नहीं पढ़ाया गया। इस देश में गा से गधा पढ़ाया गया पर गा से गणेश नहीं पढ़ाया गया। गा से मैया क्या पढ़ते हैं बच्चे? गा गधे का। गा से गणेश नहीं पढ़ते कि गा से गणेश पढ़ेंगे तो गणेश जैसी बुद्धि होगी ना। उन्हें गणेश से एलर्जी है, दिक्कत है, गधे से दिक्कत नहीं है, इसलिए आदमी गधा हो रहा है। गधों की तरह केवल बोझा ढोने के काम का है और कुछ नहीं आता इसको। पढ़ाई गधा है, पढ़ता है माँ से मछली ना, माँ से मंदिर क्यों नहीं पढ़ता भाई? मैं प्रार्थना करूं, स्कूल पढ़ाते हो बच्चों को, थोड़ा घर में बिठाओ और बच्चों को गीता रामायण पढ़ाओ मेरी माँ, वरना तुम्हारे पास पैसा होगा पर तुम्हारे पास पानी देने वाला तुम्हारा बच्चा ना होगा।
फिर खा लेना पैसे को, रख लेना उसी का अचार। क्या चाहिए बताओ? आपको कैसा बेटा चाहिए? बहुत पैसे वाला या फिर माँ बाप का सम्मान करने वाला? सुनो, किसी का बेटा लंदन में रहता है, 1 लाख रुपए कमाता है महीने का, चलो 5 लाख कमाता है महीने का। किसी का बेटा लंदन में रहता है और 5 लाख रुपए कमाता है महीने का, और किसी का बेटा भारत में ही रहता है पर 50,000 रुपए कमाता है महीने का। लेकिन जो 5 लाख कमाने वाला लंदन वाला बेटा है वो अपने माँ बाप से बात भी नहीं करता, लेकिन 50,000 कमाने वाला माँ बाप के साथ बैठकर खाता पीता है, हाल चाल पूछता है। बताओ 5 लाख वाला चाहिए कि 50,000 वाला? थोड़ा कम पैसा हो साहब, पर बच्चे इतने योग्य हों कि बुढ़ापे में तुम्हारा सम्मान बहुत करें। क्यों जी? सबसे बड़ी दौलत क्या है? आपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनके लिए कमाया, उनके लिए खर्च किया, और वो जवानी में तुम्हारा सम्मान ही नहीं कर रहा है, तो तुम्हारा फायदा हुआ कि नुकसान? बोलो मेरी मां। चलो, स्वामी जी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत। संत भगवान आए। त्रिदंडी स्वामी जी हमारे गंगा पुत्र। संत भगवान स्वामी जी का बहुत बहुत स्वागत। आप आए। विराजिए। संतों का दर्शन हो जाना भगवान की कक्षा में ये बड़ा शुभ। और गंगा पुत्र हैं आप, गंगा जल ही पीते हैं आप, और फलाहार करते हैं। साधु जीवन है, प्रेम से संतों की से संतों का काम है जनमानस की सेवा करना, करते हैं। मैया, मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा आप लोगों को? हैं? तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा आप लोग भी अपना संस्कार देना।